किसी भी बच्चे का पैदाइश के फौरी बाद रोना उसकी जिंदगी और बेदारी की अलामत समझा जाता है और माँ नौमौलूद की पैदाइश के बाद पहली बार उनके रोने की आवाज़ सुनकर राहत महसूस करती हैं। ये एक ऐसी आवाज़ तस्लीम की जाती है जिसे कोई भी माँ जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन यह सवाल गौर तलब है कि आखिर बच्चे पैदाइश के फौरी बाद रोते क्यों हैं। तो आइए इस हवाले माहिरीन की राय जानते हैं। माहिरीन क्या कहते हैं। किसी भी बच्चे का पैदाइश के बाद फौरी रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बच्चा सांस लेने के काबिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दौरान हमल बच्चादानी में बच्चे के फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है। पैदाइश के बाद एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के फेफड़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक पैदाइश के फौरी बाद जब बच्चा रोता है तो एमनियोटिक फ्लूइड बजरिया हुआ बच्चे के फेफड़ों से खारिज हो जाता है और फेफड़े बजात खुद काम करना शुरू कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि पैदाइश के वक्त बच्चे अपने सीने पर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते। लेकिन बच्चे के रोने और एमनियोटिक फ्लूइड के इखराज से बच्चे के सीने से ये दबाव कम हो जाता है और बच्चा फेफड़ों के जरिए सांस लेना शुरू कर देता है। जबकि आप जानते हैं कि पैदाइश के बाद बच्चे क्यों रोते हैं, तो आपको अपने बच्चे के पहली बार रोने से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। क्या तमाम बच्चे पैदाइश के बाद रोते हैं? माहिरीन के मुताबिक पैदाइश के बाद तमाम बच्चों के लिए रोना ज़रूरी है। पैदाइश के बाद पहला रोना इस बात की निशानदेही करता है कि बच्चे के फेफड़े अच्छी तरह काम कर रहे हैं और वो सांस लेने के काबिल है। ताहम कुछ बच्चे पैदाइश के फौरन बाद नहीं रो सकते। अगर बच्चे के रोने में ताख़ीर होती है तो उसे डॉक्टर और नर्स की तरफ से हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यही नहीं, हंगामी सूरत हाल में नौमौलूद को खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत पड़ सकती है।